हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की सैटरडे 22 अगस्त की वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये वर्कशीट है आज की। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है एज़ यूजुअल और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पे लिखना है। तो अब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। विथ द कमिंग ऑफ मॉनसून वी हैव गॉट अ बिग रिलीफ फ्रॉम समर हीट एंड देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर विच सूट्स द आईज. We have started taking precautions as monsoon brings many waterborne and other diseases like dengue, typhoid, malaria, etc. Precautions which we usually take are: we drink boiled water, we do not let water collect in cooler, old tires, open water tanks. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये अभी मॉनसून का यानी कि बारिश का सीज़न चल रहा है। तो बारिश का सीज़न आते ही हमें गर्मी से थोड़ी रिलीफ मिलती है, समर हीट से हमें थोड़ी रिलीफ मिलती है और हमारे चारों तरफ ग्रीनरी मिलती है, हरियाली होती है जो विच सूट्स दी आइज, यानी कि जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। बट बारिश का सीज़न आने के साथ साथ ये हरियाली के साथ ही साथ कुछ बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया। इन बीमारियों के जैसी और भी अन्य बीमारियां आती हैं। तो हमें इस सीज़न में कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। यहाँ पे 2 प्रिकॉशंस दिए गए हैं। वी ड्रिंक बॉयल वाटर, यानी कि हमें पानी उबाल के पीना चाहिए, जो हमें वैसे भी पीना चाहिए, बट स्पेशली इन मानसून सीज़न हमें बॉइल्ड पानी ही पीना चाहिए। वी डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर, ओल्ड टायर्स, ओपन वाटर टैंक्स। हमें अपने घर के आसपास नालियों में या कूलर में या वाटर टैंक्स में हमें पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी जमा होगा तो मच्छर होंगे तो बीमारियाँ होंगी और हमें इस सीज़न में स्पेशली बीमारियों से बचना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यू कैन सी कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। ये रहा टेबल। इसमें 2 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम्स में डिजीजेस दिए हुए हैं: डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, फीवर, डायरिया एंड कोल्ड एंड कफ। और सेकेंड कॉलम में पेशेंट्स दिए हुए हैं, यानी कि ये एक किसी भी एक स्पेसिफिक वीक का डेटा है और उस वीक में फॉर एग्जांपल डेंगू के कितने पेशेंट्स थे 86, मलेरिया के कितने पेशेंट्स थे 122, टाइफाइड के 231, चिकनगुनिया के 95 पेशेंट्स थे, फीवर के 452 थे, डायरिया के 385 थे, कफ एंड कोल्ड के 543। यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक वीक में डेंगू कितने लोगों को हुआ था, 86 लोगों को हुआ था। ये एक ऐसे ही डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के आधार पे ही हमें जो ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये हमें सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिजीज शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हमें वो डिजीज़ बतानी है जिसके मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। तो हम लेफ्ट से एक बार देख लेंगे, सारे जो डेटा दिए हैं वो एक बार देखते हैं। डेंगू के 86 पेशेंट्स हैं, मलेरिया के वी हैव 122 पेशेंट्स, टाइफाइड वी हैव 231 पेशेंट्स, फॉर चिकनगुनिया वी हैव 95 पेशेंट्स, फीवर वी हैव 452 पेशेंट्स, डायरिया वी हैव 385 पेशेंट्स, कफ एंड कोल्ड वी हैव 543 पेशेंट्स। तो आउट ऑफ दीज नंबर ऑफ पेशेंट्स जो मैक्सिमम नंबर है हमें वो बताना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा नंबर जो है वह 543। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कौन से डिजीज़ के हैं, कफ एंड कोल्ड के हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कफ एंड कोल्ड, 543 पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिजीज़ शोइंग द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, अब हमें बताना है लीस्ट यानी कि सबसे कम नंबर ऑफ पेशेंट्स कौन से डिजीज़ के हैं। तो एज क्लियरली यू कैन सी 86 जो है वो लोवेस्ट नंबर है इस टेबल में, तो लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे डेंगू के। तो आवर आंसर इज डेंगू विथ 86 पेशेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। तो वी हैव टू टेल कि मलेरिया के कितने पेशेंट्स हैं, जस्ट हमें बताना है कि कितने पेशेंट्स हैं। तो मलेरिया के यहाँ पे एज पर टेबल 122 पेशेंट्स हैं, तो आवर आंसर विल बी मलेरिया के पेशेंट्स हैं 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेशेंट्स ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमें ये बताना है कि डायरिया
कहाँ, ये रहा डायरिया और चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया, इन दोनों के मिला के कितने पेशेंट्स हैं। तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पेशेंट्स ऑफ डायरिया, डायरिया के पेशेंट्स हो गए ये 385, फिर हियर चिकनगुनिया के पेशेंट्स वी हैव 95, तो विल राइट पेशेंट्स ऑफ चिकनगुनिया 95. देन विल हैव टू ऐड दिस, इन दोनों को ऐड करके टोटल पेशेंट्स ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया आर 480. तो 480 विल बी आवर फाइनल आंसर. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर प्रिकॉशंस शुड वी टेक ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. तो आपने जैसा देखा था टेबल के स्टार्टिंग में 2 प्रिकॉशंस दिए हुए थे, उसके अलावा अगर आपको कोई और प्रिकॉशंस क्या आपको लगते हैं कि हमें लेने चाहिए मॉनसून सीजन में. अदर प्रिकॉशंस वी शुड टेक ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, दीज आर, वी शुड फॉलो हेल्दी डाइट. हमें हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए, यानी कि हमें अपने डेली के डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, ये सब इंक्लूड करने चाहिए. तो हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे और बीमारी से बचे रहेंगे. सेकेंड, वी शुड वेयर अ गुड क्वालिटी फुटवेयर. तो बारिश का सीज़न में जगह जगह पानी जमा होता है, तो हमें ऐसा फुटवेयर यूज़ करना चाहिए जिससे पानी से हम बचे रहें. वी शुड अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड. स्ट्रीट फूड खाना अवॉइड करना चाहिए, वैसे तो करना चाहिए बट खास करके मॉनसून सीजन में तो यू शुड अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड. क्योंकि क्या होता है, स्ट्रीट फूड जो होते हैं ठेले पे, जैसे जो चीज़ें मिलती हैं वो रखे रहते हैं ठेले पे एज इट इज़, उनमें मक्खियाँ लगते हैं, मच्छर लगते हैं, और जहाँ मच्छर मक्खियाँ आएंगे वहाँ पे वो बीमारियाँ लाएंगे, और वो जो कंटामिनेटेड फूड हो जाएंगे वो हम खाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग सिक वी शुड अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड. वी शुड कीप मॉस्किटोज आउट ऑफ द हाउस. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर में मच्छरों को ना आने दें. उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, टैंक्स, वाटर कूलर्स, नालियों, ये सब में जो भी घर के आसपास जो भी चीज़ें, वहाँ पे पानी इकट्ठा ही नहीं होने देना जिससे मच्छर ना हो. और हो सकता है आप अपने घर में ऑल आउट मॉर्टीन जैसी चीज़ें भी यूज़ करते हो, तो आप वो भी यूज़ करते हैं जिससे आपके घर से मच्छर बाहर रहें. सो ये सारे प्रिकॉशंस तो मैंने आपको बता दिए, बट अगर आपके मन में कोई और सुझाव है, कोई और प्रिकॉशंस हैं, तो वो सब आप लिख सकते हैं. तो ये सारे सॉल्यूशंस आज के ये थे और आप इन्हें अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं. सो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो. आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं. और साथ ही हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इस पेज पे हमारे वीडियोज़ और वर्कशीट्स के लिंक रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज, जिससे आपको लिंक्स और अपडेट्स मिलती रहें. सो दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you liked this video. If you did, please press the bell icon and also the like button, and do share with all your friends. Stay safe, take care, and have a nice day.